अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1205 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है। वॉल्यूम कल से डबल हो गए। कल मार्केट वॉल्यूम जो थे 50% रह गए थे। आज वॉल्यूम है 325 मिलियन का आज काम हुआ है। और सबसे पहले हम चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। और रिपोर्ट से पहले मैं आपको अनाउंसमेंट बता देता हूँ। आदम जी इंश्योरेंस ने 5% बोनस अनाउंस किया है फर्स्ट इंटरम, और एक्साइड पाकिस्तान ने 100% कैश डिविडेंड दिया फाइनल। ठीक है, ये हो गई हमारी। और आदम जी की जो एक्स डेट है वो 11 जुलाई है, और जो एक्साइड पाकिस्तान की एक्स डेट है 21 जुलाई है। अच्छा जी, इसके बाद हम सीधा रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट आ गई है आपके पास। कैटेगरी ए प्लस में स्टॉक्स बढ़ गए हैं आज 1200 पॉइंट प्लस होने की वजह से, और ये आप इनको देख सकते हैं। कैटेगरी ए प्लस है, ये कैटेगरी ए के स्टॉक्स हैं। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ कैटेगरी ए के स्टॉक्स को, और ये कैटेगरी ए के स्टॉक्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। और ये कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी माइनस में कोई स्टॉक नहीं है आज। अच्छा, अब जो मेन मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है कि देखें, कल मैंने आपको कहा था कि ये मैंने मैंने हाईलाइट करके दिए थे कि ये स्टॉक्स जो हैं आवरली चार्ट में आपके काबू में आ गए हैं। अगर कल मार्केट थोड़ी सी बेहतर होती है तो आप इनमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये कहा था कि हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी नीचे आ जाए, हो सकता है आप ट्रैप हो जाएं, लेकिन हमने ट्रैप होना है। आप जब ये बातें नेगेटिव थिंकिंग के साथ आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आप एंट्री नहीं ले सकते। कोई भी एंट्री लेने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता है। इधर उधर की बातें जब आप सुनते हैं तब आप किसी भी ट्रेड में इंटर नहीं हो सकेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनमें आप इंटर हो सकते थे, खासकर MCB, HBL, बैंक ऑफ पंजाब, इतने स्टॉक्स हैं आप गिन नहीं सकते। ट्रेड करना तो बहुत मुश्किल है जिनमें आपको एंट्री आज मिल सकती थी, लेकिन वही बात है कि आप कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं करते जिसकी वजह से टाइमली आप स्टॉक्स में इंटर नहीं हो पाते। अलर्ट कैंडल्स जिनकी बनी है उनमें MFFL है, वो मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं। MFFL की आज अलर्ट कैंडल बनी है। बहुत अरसे से स्टॉक जो है ये प्रेशर में है, लेकिन आज इसके अंदर कोई मूवमेंट नज़र आई है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 5,16,000 शेयर्स का काम हुआ है इसमें। वैसे नॉर्मली 18, 15, 20,000, 50,000 तक का काम हुआ है। आज 5,16,000 शेयर्स का काम हुआ है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद दूसरा है कैपको को आप देख सकते हैं कि कैपको में भी अलर्ट कैंडल बनी थी कल। ठीक है, कल अलर्ट कैंडल बनी थी इसकी 33.97 पे आप क्रॉस करना था तो आपने बाइंग करनी थी। आपने बाइंग की है, नहीं है। 33.90 क्लोज हुआ है। इसकी कल अलर्ट कैंडल बनी थी, आज इसकी बाइंग ट्रिगर हुई है। आपने की नहीं की, अगर नहीं की तो अभी भी टाइम है आपके पास। अगर आप कैपको आपकी वॉच लिस्ट देखें, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वॉच लिस्ट है। अगर आप वॉच लिस्ट नहीं बना पा रहे कि किन स्टॉक्स में आपने काम करना है, जब आपको मौका मिलेगा, अब आप स्टॉक्स ढूंढते रहें, कभी ज़िंदगी में आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकेंगे। आपको स्टॉक्स को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किन स्टॉक्स में आपने काम करना है। जब भी उन स्टॉक्स में मूव आएगी आपने एंट्री लेनी है। एक दो स्टॉक्स बिल्टी वाले बात वो अलग सी बात है। एक दो स्टॉक्स जो हैं वो 5%, 4% एक होता है कि आप बिल्टी वाले एक दो स्टॉक्स आपके पास होते हैं। अदरवाइज आपके पास पुराने स्टॉक्स होते हैं, यानी कि पुरानी वॉच लिस्ट होती है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, साजगार है। साजगार में भी आज आप समझ लें कि अलर्ट कैंडल बन गई है। बहुत अरसे के बाद आप समझ लें कि एक 1401 जब इसने हाई लगाया, उसके बाद जो इसके अंदर नीचे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, तो आज पहली दफ़ा इसकी अलर्ट कैंडल बनी है साजगार की। अगर आप साजगार में काम करते हैं तो जरी बात है, आप यहाँ से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। एक दो स्टॉप लॉस अगर आप दे भी दिए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। किसी भी स्टॉक को काबू करने के लिए एक दो स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। अच्छा जी, स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं तो बैंक ऑफ पंजाब है जी। स्पेशल केस के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त बहुत काम है इसके अंदर। वॉल्यूम
155 मिलियन का, 15 करोड़ का काम हुआ है। 155 मिलियन का काम होता था इसके, जब मूव बनी थी उसकी उस वक्त तो होता था काम, लेकिन बहुत अरसे के बाद इसका 155 मिलियन का काम हुआ है। कुछ बैंकिंग सेक्टर तो आपने समझ लें कि आज उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो बैंक ऑफ पंजाब आज लगता है कि कुछ करेगा। बैंक ऑफ पंजाब में अगर आवर्ली चार्ट पे देखें तो आवर्ली चार्ट में मैंने आपको कहा था कल, बैंक ऑफ पंजाब आवर्ली चार्ट में आप एंट्री ले सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब 12 रुपये 28 पैसे पे इसकी एंट्री बनी थी। आप इंटर हुए नहीं हुए, थोड़ा सा अगर मौका मिलता है नीचे आता है तो आप बैंक ऑफ पंजाब में इंटर कर सकते हैं अगर आपने। फिर BECO, बीको स्टील लिमिटेड, इसके अंदर भी मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं कि मूवमेंट है इसके अंदर, और जिगरे वाला बंदा इसमें काम कर सकता है। अगर तो मैं तो उसको सिर्फ मैं आपको जस्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैंने इसमें काम नहीं किया, मैंने इसके अकाउंट्स नहीं देखे। तो अगर आप काम करते हैं बीको में तो बीको में दोबारा एक मूव बन रही है, आप इसको देख सकते हैं कि आवरली में इसकी आपको आवरली में इसका आपको मौका मिला था 28 रुपये पे, अभी 28 रुपये 89 पैसे है। तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, बीको को आप कर सकते हैं स्टडी। इसके बाद ASL है, B से A में आया है। ASL में क्या ख़ास बात है, ASL B से A में आया है जी, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ASL की। आयशा स्टील, अगर आप आयशा स्टील में काम करते हैं तो फिर आयशा स्टील में एंट्री का टाइम है, और कुछ ना कुछ मसला है इसके अंदर। सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इसकी RSI 58 क्लोज हुई है। अगर ये 60 से ऊपर क्लोज होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी अगर ये कल 11 रुपये 94 पैसे अगर क्रॉस करता है तब आप इसको बाय कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं गाल की। देखें, गाल जैसा स्टॉक अगर आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम है। गाल आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, बहुत अच्छी मूवमेंट देता है ये, और बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देता है ये, आपके पास होना चाहिए। और इसकी बनी थी बाइंग फॉर तकरीबन 450 रुपये में, आज 483 रुपये 15 पैसे क्लोज हुआ है। तो अगर आपके पास गाल है तो फिर तो चलें ठीक है, लेकिन अगर आपकी वॉच लिस्ट में भी नहीं है, चलें ना होना तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है तो फिर आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डालें, और इसके अंदर कुछ मसले मसाइल हैं, ये आपको अच्छी मूव दे सकता है नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कोहाट सीमेंट। कोहाट सीमेंट में भी आज बहुत ज़्यादा तेज़ी है जी, और अगर कोहाट सीमेंट आप लेना चाहते हैं तो मुझे लगता ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको लेना चाहते हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कोहाट सीमेंट के अंदर। इसके बाद नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि देखें, कल मैंने आपको बताया था कि जो मैंने ब्राउन मैंने हाईलाइट किए थे स्टॉक्स, ब्राउन बहुत सारे स्टॉक्स उनमें एंट्री बनी है। नेशनल बैंक को मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि नेशनल बैंक में एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। कल अगर 123 रुपये 45 पैसे क्रॉस करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आवरली चार्ट में इसकी एंट्री बन चुकी है। वैसे अगर आप इसको डेली चार्ट में देखते हैं तो सुपर ट्रेंड में है, सुपर से भी ऊपर ट्रेंड में, लेकिन आवरली चार्ट में ये काबू में आ चुका है। बहुत सारे स्टॉक्स आए थे काबू, लेकिन आज वो निकल गए हैं, ठीक है। अगर आपने बाइंग नहीं की तो ये आपकी मर्जी है। इसके बाद ANL है। ANL भी बहुत ज़्यादा तेज़ी में है। आवरली चार्ट में हम देखें इसको तो आवरली चार्ट में कल ये काबू में आया था, आज सुबह मतलब 11 रुपये 85 पैसे में इसकी आपकी एंट्री बनती थी ANL की। आप इंटर नहीं हुए, क्यों इंटर नहीं हुए? अगर ये आपकी ANL आपकी वॉच लिस्ट में था और आप इंटर नहीं हुए तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि यार क्यों हम जो है वो स्ट्रेटजी के ऊपर अमल नहीं कर पाते। जब तक स्ट्रेटजी को आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, देखें मौका मिला, आज पूरा मौका मिला आपको कि आप स्टॉक्स में इंटर हो सकते थे, बहुत अच्छे स्टॉक्स में, यानी कि सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स में आप इंटर हो सकते थे, लेकिन आप नहीं हुए। अब क्या कह सकता हूँ मैं, इसी को सर एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन सबके पास, एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ भी आज के दौर में अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं है, सीखना प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास मटेरियल है, सब कुछ है, बट उसके ऊपर अमल करना जो है वो सबसे ज़्यादा इशू है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आज के लिए सिर्फ इतना ही है जी। और मेरा ख्याल है कि अब आपको थोड़ा सा मतलब वेकअप कॉल मिल गई होगी कि यार स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना है, कैसे स्टॉक्स को काबू करना है। मार्केट काबू में आ जाती है, बट आप लोग काबू में नहीं आ रहे। कैसे काबू में नहीं आ रहे कि आप स्ट्रेटजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे।
स्ट्रेटजी को ड्रॉप करें। ये वाली मेरी वाली स्ट्रेटजी आपको पसंद है नहीं पसंद, इससे कोई इशू नहीं है, कोई और स्ट्रेटजी आप बनाएं, बट स्ट्रेटजी पे ही आपने काम करके आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है या मीडियम टर्म करनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपके पास स्ट्रेटजी कौन सी है, ठीक है। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं भाई, वो इस तरह के चैनल्स, जिस तरह मैंने ये जो आज जो मैंने वीडियो बनाई है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वालों के लिए बनाई है, आप लोग इन चैनल्स के ऊपर ना आया करें। आपको फिर आप खामखा जो है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कैसे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड में आ गए हैं, और वो चस्का पड़ जाता है, उसके बाद फिर आप निकल ही नहीं पाते। तो अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो मेरा जो चैनल है लॉन्ग टर्म के लिए, जो हम सारा वीडियोस डालता हूँ मैं, उसमें उस चैनल को सिर्फ जाके आपने सब्सक्राइब करना है और उसी चैनल को देखना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।